ये तो उनकी जातिवादी मानसिकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगवाने का विरोध कर रहे हैं। नहीं बाबा साहब उन्हें इसकी जानकारी ना हो। ये तो पूरा देश जानता है कि संविधान किसने लिखा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेले ऐसे एक शख्स हैं जिन्होंने संविधान लिखा है। एक एडवोकेट अगर राम की प्रतिमा के लिए कह रहा है तो ये तो मेरे ख्याल से कोई बात ठीक नहीं लगती, क्योंकि संविधान, एडवोकेट एक संविधान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता है। उन्हें मूर्ति लगवाने में सहयोग करना चाहिए, और जो विरोध कर रहे हैं वो गलत है। अच्छा, राम की मूर्ति स्पष्ट आदेश के बाद भी अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगवा रही है, क्या कहेंगे? ऐसा है, उसमें जो कुछ जातिवादी मानसिकता वाले जो एडवोकेट्स हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं, है ना, जो कि गलत है। उनको ये नहीं पता कि आज जो भी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। उनके संविधान के आधार पे वो गलत करते हैं और अपनी रोजी रोटी से अपने घर परिवार को चलाते हैं। ये तो उनकी जातिवादी मानसिकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगवाने का विरोध कर रहे हैं। नहीं बाबा साहब से दिक्कत क्यों है? बस जातिवादी बात है और कोई दिक्कत नहीं है। बाबा साहब दलित हैं, इसलिए उनको ये दिक्कत है। अच्छा, एक एडवोकेट है अनिल मिश्रा, उन्होंने कहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा। हो सकता है कि उन्हें इसकी जानकारी ना हो। ये तो पूरा देश जानता है कि संविधान किसने लिखा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेले ऐसे एक शख्स हैं जिन्होंने संविधान लिखा है। अच्छा, जिस प्रकार से ग्वालियर में वकीलों को पीटा गया, उस पर आप क्या कहोगे? नहीं, देखो, वकीलों पर जो पीटा गया वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वकील एक संविधान के रक्षक होते हैं। उनके साथ अगर मारपीट इस तरह की जाए तो वो उचित नहीं है, वो गलत है। लेकिन वो तो कह रहे राम की प्रतिमा लगाएंगे, हम बाबा साहब की नहीं लगेगी यहाँ पे। एक एडवोकेट अगर राम की प्रतिमा के लिए कह रहा है तो ये तो मेरे ख्याल से कोई बात ठीक नहीं लगती, क्योंकि संविधान, एडवोकेट एक संविधान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता है। उन्हें मूर्ति लगवाने में सहयोग करना चाहिए, और जो विरोध कर रहे हैं वो गलत है। अच्छा, राम की मूर्ति से दिक्कत क्या है आपको? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है राम की मूर्ति से, लेकिन उन्हें एडवोकेट, हाँ जी, हाँ, राम मूर्ति लगानी सही जगह में चाहिए। मंदिर है, मंदिर इसी नाम के बनाए हुए हैं, मंदिरों में भगवान राम की मूर्ति लगाए। अगला कदम क्या रहेगा वकीलों का? अगला कदम, आज जो राष्ट्रीय अधिवेशन ये हो रहा है, ये कुछ अपनी 16 सूत्रीय मांगे हैं, उसके लिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, जो इसके मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी एडवोकेट वो हैं, और उन्हीं के माध्यम से हम सरकार तक अपने 16 सूत्रीय जो एडवोकेट सभी के हक के लिए है वो मांग पहुंचाने का काम करेंगे। जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है, भीम आर्मी लगातार बहुजनों को एक करने का काम कर रही है, पर कहाँ बहुजन एक हो पा रहे हैं? खदेड़ कर मारा गया ग्वालियर में वकीलों को, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ। क्या कहना चाहोगे इस पर आप? ये बहुत ही गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। पूरे देश में ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। जी, दिन पर दिन जातीय जो मतभेद है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है? जो जातिवादी मतभेद जो बढ़ता जा रहा है, ये जो राजनीतिक कुछ लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए जातिवादी मानसिकता के लोगों को जो है उकसाते हैं, और फिर वो एक भ्रम फैलाते हैं देश में, जो कि गलत है। क्या बीजेपी शासित राज्यों में ही दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में? दलितों के साथ अत्याचार सभी राज्यों में हो रहे हैं, कोई बीजेपी अकेली नहीं है। जहाँ कांग्रेस है वहाँ भी हो रहे हैं, सभी जगह दलित तो जहाँ भी जाता है वहीं पर उसके साथ अत्याचार होता है। अच्छा, बहुजन वकीलों का अगला कदम क्या रहेगा? बहुजन वकीलों का अगला कदम, आज अधिवेशन हुआ है, और माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो भी दिशा निर्देश करेंगे उसी के हिसाब से अगली रणनीति तय की जाएगी।